बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने बढ़ा दी तेजस्वी यादव की टेंशन। क्या आरजेडी के विधायकों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा किया? क्या आरजेडी के सभी विधायक चिराग पासवान के संपर्क में हैं? आखिर विधायकों को लेकर चिराग पासवान ने क्या कहा? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी के विधायकों को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी की बड़ी टूट होने जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बड़ी संख्या में उनके विधायक हमारे संपर्क में लगे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस में भी टूट का दावा किया। बिहार में राज्यसभा चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए की जीत के बाद चिराग पासवान ने आरजेडी विधायकों को लेकर इस तरह का दावा करके राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने आरजेडी के आरोपों पर कहा कि आपसे अपनी पार्टी संभलती नहीं है, जनता का विश्वास खो चुके हैं। सारे विपक्षी दलों के साथ ये दिक्कत आ रही है। कांग्रेस भी आरोप लगाने पर ज्यादा समय बर्बाद करती है और मंथन करने पर कम। जो ये आरोप लगा रहे हैं उनकी पार्टी खुद टूट की कगार पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस चुनाव में से प्रमाणित भी हो गया है, मतदान के लिए कांग्रेस के आधे विधायक नहीं गए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप लगाते रहने से आपने हॉर्स ट्रेडिंग किया, आपने खरीद लिया, इसका मतलब है कि आप कभी चिंतन करना ही नहीं चाहते। आपसे कहाँ चूक हुई है? उन्होंने कहा कि आपको इतनी बड़ी हार हासिल हुई, ऐसे में इन आरोपों के कोई मायने नहीं है। आपके खुद के विधायक नहीं जा रहे हैं, ये कैसा विश्वास है आपके विधायकों का अपनी पार्टी के ऊपर? क्या यह दर्शाता नहीं है कि कितना असंतोष खड़ा हो रहा है आपकी पार्टी में? इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राज्यसभा चुनावों के दौरान विपक्ष में बिखराव साफ दिखाई दिया। यहाँ तक कि आरजेडी के अपने विधायक भी अनुपस्थित थे और कांग्रेस के भी कई विधायक अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें शुरू से ही ये विश्वास था कि एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनडीए पूरी तरह एकजुट था और हम एकता के साथ आगे बढ़े। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत और महागठबंधन को मिली हार पर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर कुछ लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो हमारी जीत तय थी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास शुरुआत में मजबूत बढ़त थी। पहले से ही तय था कि 5वें प्रत्याशी के लिए हमारे पास 6 और एनडीए के पास 3 वोट कम थे। इसके बाद भी हमने लड़ना पसंद किया, न कि उसके सामने झुकना। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर छल, कपट, धनबल और मशीन तंत्र के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। राज्यसभा चुनाव को लेकर सोमवार 16 मार्च को वोटिंग के बाद नतीजे घोषित किए गए। इसमें एनडीए के सभी उम्मीदवारों नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम को विजयी घोषित किया गया है। बताया गया कि एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश कुमार को द्वितीय वरीयता के आधार पर जीत मिली है। चुनाव में महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने अमरिंदर धारी सिंह को मैदान में उतारा था, जिसके बाद 5वीं सीट को लेकर सस्पेंस बढ़ गया। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।